हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा लास्ट टाइम आपके साथ मेरी चर्चा हुई थी रिगार्डिंग टू दी डेवऑप्स और डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, वो मैंने आपको थोड़ा डिटेल और बेसिक ऑफ डिटेल आपके साथ शेयर करी थी। एंड उसके बाद मैंने आपसे चर्चा करी थी कि मैं सारे टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। एंड द लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कुछ टूल्स के बारे में, लाइक गेट हब, जेनकिन, डॉकर, कुबरनेटिव्स एंड आउंसेबल, टेराफॉर्म, ऑल लॉट्स थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। अभी इनके बारे में बाद में बातें करेंगे। फिलहाल हम जो अब हमारा टॉपिक हम कवर करेंगे उसका नाम है गिट। गिट GIT ओके। ये गिट मैं आपको बता देता हूँ। गिट एंड गिट हब, ठीक है, ये दोनों ही आपका काम आते हैं द वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, दोनों वर्जन कंट्रोल के काम आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा गिट शुरू करने से पहले कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है एंड द टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अभी हमने बात करी है वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ये टाइप ऑफ वर्जन सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई डाउट हो या कुछ हो तो प्लीज कमेंट करें। तो सबसे पहली बात है कि इसको अभी हम नहीं देख रहे, ठीक है, गेट एंड गिट को अभी हम नहीं देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट अर्लियर बात, ठीक है, बाद में आएगा। ठीक है, ये पार्ट हमारा अभी नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। पहले हम वर्जन कंट्रोल को समझते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम की हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है और एज ए डेवलपर वर्जन कंट्रोल सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखो, जिनको पता नहीं है कि वर्जन क्या होता है, तो देखो आई सजेस्ट यू, आप छोटा सा काम करें कि अपना मोबाइल उठाएं, ठीक है, उसके प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें व्हाट्सअप, जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा, एंड उसके अंदर आपको मिलेगा व्हाट्स मोर इन्फॉर्मेशन। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसके नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो माइट भी वहां पर आपको दिखाई देगा वर्जन एंड द लास्ट अपडेट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। जो बच्चे आईटी से नहीं है या जो डेवलपमेंट टीम से नहीं है, दिस इज द फॉर रेफरेंस फॉर यू, यू कैन चेक विद योर मोबाइल फोन, बहुत आसान से आप देख सकते हो वर्जन कंट्रोल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वन एंड सेकेंड, मैं अपने मोबाइल में ओपन करके कि कैसा होता है वर्जन कंट्रोल में, ठीक है, प्ले स्टोर के अंदर जाके, ठीक है। एंड आई होप यू कैन वॉच दिस। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, व्हाट्सएप के अंदर नीचे लिखा हुआ व्हाट इज न्यू, लास्ट अपडेट इज 21 अक्टूबर 2024, करेक्ट। एंड इसी के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा, देन यू कैन से समथिंग मोर ऑफ डिस्क्रिप्शन लाइक दैट, वो जो लोग डेवलपर होते हैं उनके काम की चीजें होती हैं। And the app info, now you can see that the app info is here, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है वर्जन, वर्जन व्हाट वर्जन 22.24.21.79, ठीक है, दिस इज द वर्जन, ठीक है। ये वर्जन है, ये जस्ट उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी डेवलपर हैं, दे नो व्हाट द वैल्यू ऑफ द वर्जन एंड द वैल्यू ऑफ द वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहाँ काम आता है, क्यों होता है, किस लिए काम होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ, ऐसा मान के चलो। हम्म, 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 चलो आई टेक दिस, अच्छी लग रही है इमेज, ठीक है। एंड आई जस्ट टेक दिस इमेज फॉर द रेफरेंस। मान के चलिए कि ये एक डेवलपर है, ओके, ये एक डेवलपर है, and is this a third developer, and is this the fourth developer। सीरियली कर देते हैं, ठीक है, दिस द फोर्थ डेवलपर, ठीक है। हम्म, डेवलपर 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 क्या होते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो भाई सीधी सी बात है, फिर आपके लिए डेवऑप्स तो क्या कुछ भी नहीं बना, बट फिर मैं बता देता हूँ। डेवलपर का क्या काम होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होती है ना,
उनको जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले को डेवलपर बोलते हैं। अगर बेसिक आपका वीक है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वट एवर सेकेंड इज फोर्थ फोर्थ स्टेज। ओके, लेट्स सी। मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी नाम से एक कंपनी मैंने चला रहा हूँ। उसमें मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है फॉर द कस्टमर, कि भाई ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर, जैसे लास्ट टाइम हमने चर्चा करी थी कि डेवऑप्स किस लिए बनता है, कि डेवलप कंटिन्यू इंटीग्रेशन और कंटिन्यू डेवलपमेंट के लिए होता है। अभी मान के चलो कि भाई मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, एज अ डेवलपर मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने अपने एप्लीकेशन में क्या क्या बनाया है। बट वो एक सिंगल यूजर के लिए ठीक है, बट अगर मान के चलो आप एक इंडस्ट्री चला रहे हो, अभी कंपनी चला रहे हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 डेवलपर का एग्जांपल लिया है। इससे भी ज्यादा कहीं डेवलपर होते हैं लगभग, किसी किसी कंपनी में 10,000, 50,000, 15,000, 20,000, जैसे गूगल कंपनी की हम बात करें, वहाँ लाखों डेवलपर काम कर रहे हैं। और मान के चलो अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात करूँ तो कम से कम एक प्रोजेक्ट के ऊपर 1,000 से 2,000, 10,000 तक एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ऐसे टाइम पर जब कोई डेवलपर एप्लीकेशन डेवलप, मतलब मैं काम कर रहा होता है या उसकी हेल्प कर रहा होता है टू दी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आपका आता है वर्जन कंट्रोल। मान के चलो कि आप, जस्ट एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, चलो कोई बड़ी बात नहीं। मान के चलो कि आपने गूगल क्रोम पे अमेजोन जैसा पेज खोला, अमेजोन ने क्या काम करा, कि भाई यहाँ पर, जैसे मान के चलो कि अमेजोन है, ठीक है, ठीक है, अमेजोन ले लेना सबसे सबसे इस पर कंटिन्यू इंटीग्रेशन चलता है, कंटिन्यू डेवलपमेंट चलता है, ठीक है। पर यहाँ पर मान के चलो एक सेल का ऑफर आया, सेल की जगह पर, बेस्ट सेल की जगह पर एक आया वन डे सेल। अब यहाँ पर उसको वन डे एक सेल का कॉलम ऐड करना है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि एक खाली एक ही बंदा इस पूरे इसके ऊपर, इस पेज के ऊपर काम कर रहा होगा। ऐसा है तो नहीं कि एक ही डेवलपर काम कर रहा होगा, इसको बनाने में कम से कम हजारों डेवलपर काम कर रहे होंगे, आई लाखों भी हो तो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेजोन इज द बिग थिंग, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो अब मान के चलो उसको एक यहाँ पर एक सिर्फ पेज ऐड करना है, और उस पेज ऐड पर जैसे मान के चलो हम जैसे बेस्ट सेल पे, सेल्स पे क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे पेज ओपन हो जाते हैं। उसमें भी अगर मैं इनमें से भी कुछ, मैं मान के चलो मैं इस पर एग्जांपल क्लिक कर देता हूँ, तो देखो इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाता है और उसके नीचे इसके सब कैटेगरीज, अपना डिस्क्रिप्शन सारा आ जाता है, ठीक है। और रिकमेंडेशन के लिए भी नीचे बहुत सारी चीजें आ जाती है, कुछ देख रहे हो, ये रिकमेंड कर रहा है कि इस पेज पे आप जाएंगे, इस पर क्लिक करते इतनी चीजें रिकमेंड आ जाएंगी आपको, ठीक है। साइन इन का ऑप्शन आ गया, कस्टमर केयर आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो खाली बटन ऐड नहीं करना है, उस बटन के साथ साथ वो सारी डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें आएंगी उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है एज अ क्लाइंट, ठीक है। अगर मेरा ये पेज है, मान के चलो कि भाई ये अमेजोन का पेज मैं हैंडल कर रहा हूँ, मेरी कंपनी चला रही है, और एज अ कस्टमर मान के चलिए कि या फिर मैंने बोला डेवलपर को, भाई मेरे को यहाँ पे वन डे का सेल दे दे, वन डे सेल दे दे, यहाँ पर एक डाल दे द ओल्ड प्रोजेक्ट, ओल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर डाल दे कि स्टूडेंट स्टेशनरी करके वट, जो डालना है वो डाल। तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक बंदे को बोलेगा और वो डेवलपर बंदा काम चालू कर देगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, नो। उसमें क्या रहेगा ना, वहाँ पर एक पूरी टीम असाइन होती है, काफी सारे डेवलपर होते हैं, वो एक कोलेब्रेशन करते हैं, एंड कोलेब्रेशन करने के बाद में जो मेन कोड फाइल होती है, उस कोड फाइल को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे डेवलपर्स को। अब उसमें क्या काम होता है कि भाई जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर मैंने डालना है कि मान के चलो, ठीक है, टुडे सेल करके डाला, चाहे टुडे डील्स है, मैंने टुडे डील डाला, तो मैंने उसको बोला कि भाई टुडे टुडे डील्स डाल। अब टुडे डील्स के अंदर जैसे क्लिक करा, उसमें सब क्राइटेरिया ऑफ द आइटम डाला, मैंने इसको बोला तो आइटम डाल। क्राइटेरिया में आइटम डालने के बाद क्लिक करने पर जो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, ये वाले, तो डेवलपर थ्री को बोला तो भाई ये डाल, ठीक है, प्राइसिंग वगैरह सारा शो होगा। उसके बाद फिर मैंने दूसरे डेवलपर को बोला कि इसके नीचे सब क्राइटेरिया और सब कैटेगरी ऊपर होनी चाहिए, उस फोर्थ डेवलपर को बोला। ऐसे फिफ्थ को बोला साइन इन करने के लिए, सिक्स को बोला, कुछ फोर्थ को बोला अलग। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले इसका काम खत्म होगा डेवलपर वन का, देन उसके बाद डेवलपर टू अपना काम स्टार्ट करेगा, एंड डेवलपर थ्री का काम खत्म होगा तो डेवलपर फोर अपना काम स्टार्ट करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा प्रोजेक्ट सेम टाइम में ही रन होता है, सेम टाइम में ही डेवलप होता है, सेम टाइम में ही कोड लिखा जाता है, इमेजेस अपडेट की जाती हैं, एंड टेस्ट एंड पुश टू डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब क्या रहता है उसके अंदर मान के चलो कि